हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेंस। ठीक है ना। तो आज हम लोग लेंस की डिफिनीशन पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है और लेंस जो है बेसिकली जो है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है ना। तो हालांकि वो लेंस के कुल 6 टाइप्स होते हैं, 6 टाइप होते हैं, हम अलग अलग बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो लेंस 2 टाइप का होता है, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कहते हैं, जिसको हम उसी को आधार मान के आगे पढ़ेंगे। उस तरह से कॉन्वेक्स और कॉनकेव के भी 3 टाइप्स होते हैं, उनको भी एक ब्रीफ में जान लेंगे कि उनको क्या कहते हैं। ठीक है ना। उनका नेचर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कॉन्वेक्स का है, तो उसका जो तीनों प्रकार है उसका भी उसी तरह का बिहेवियर होता है। कॉनकेव होता है, वो भी 3 टाइप के होते हैं, तो उनका भी कुछ बिहेवियर जो है कॉनकेव जैसा ही होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लेंस की डिफिनीशन क्या, लेंस क्या होता है, फिर लेंस के काइंड्स यानी टाइप्स कितने होते हैं, फिर उनकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लेंस और उसके टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए, लेंस को अगर हिंदी में ऐसे बोला जाए तो लेंस एक दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे ग्लास। ठीक है ना। समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लास। तो उसके जो दो पृष्ठ होते हैं, लेंस में क्या होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं, दोनों अपवर्तक होते हैं, पारदर्शी होते हैं, और दोनों का दोनों या तो स्फेरिकल हो सकते हैं या एक स्फेरिकल हो एक प्लेन हो सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि कम से कम दोनों में से एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही होना। दोनों प्लेन हो जाएगा तो उसे लेंस नहीं कहेंगे। हाँ, एक कंडीशन है कि एक दूसरा सरफेस प्लेन हो सकता है, लेकिन एक जो है वो स्फेरिकल रहेगा ही रहेगा। तो उस तरह से इसकी जो डिफिनीशन है कि ये लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम। लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, जैसे हमने कहा कि 2 अपवर्तक पृष्ठों से बाउंडेड बाय आइदर 2 स्फेरिकल सरफेस। बाउंड मतलब घिरा होता है 2 स्फेरिकल सरफेस यानी कर्व, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है, देखिए 2 स्फेरिकल सरफेस, ये कर्व है ना, स्फेरिकल सरफेस आर 1 स्फेरिकल सरफेस एंड अदर सरफेस प्लेन। अदर सरफेस क्या है, प्लेन। या तो एक सरफेस क्या हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है। लेकिन कम से कम एक सरफेस का स्फेरिकल कर्व होना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये लेंस की डिफिनीशन है। तो कहने का मतलब है कि लेंस में 2 स्फेरिकल सरफेस होती है, यानी कि रे अगर इससे इंसिडेंट होती है कोई लाइट रे, तो उसका 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद जो रिजल्टेंट रे जो है वो जाकर के कहीं इमेज बनाती है। ठीक है ना। लेकिन 2 बार रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि इसमें 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं, दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं या एक स्फेरिकल और एक प्लेन हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि लाइट रेज का 2 बार जो है क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लेंसेस। ठीक है ना। तो लेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, बेसिकली 2 होते हैं, और वो उनके भी 3 पार्ट होते हैं। तो हालांकि उन पार्ट के बारे में हमें डिटेल में तो नहीं जाना है, क्योंकि हमें मेनली 2 ही टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो लेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, आर ऑफ 2 काइंड्स। तो पहला हम कहते हैं कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स मतलब होता उभरा हुआ, बल्जिंग, है ना। एक तरह से कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, बाहर से उठा हुआ। ठीक है ना। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि ये लाइट रेस को क्या करता है, जब इस पे कोई लाइट रेस गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो उस लाइट को कन्वर्स कर देता है। ऐसा नहीं कि फैला देता है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, बटोर देता है, एक पॉइंट पर सेंटर कर देता है। तो पहला हम लोग कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस वो होता है, सच ए लेंस इज थिक एट द सेंटर एट द मिडिल। मिडिल में क्या होता है, मोटा होता है। मिडिल में क्या होता है, देखिए मोटा, मिडिल में मोटा होता है, जैसे किनारों पे जाएंगे पतला होता जाएगा, जैसे किनारों पे जाएंगे क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा।
एंड थिन एट द एजेस, यानी पेरीफेरी पे, जो पेरीफेरी होता है इसका किनारा, एजेस पे पतला होता जाता है और बीच में क्या होता है, मोटा। हालांकि ये जो लेंस दिखाया गया है प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेंस जो दिखाया गया है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वो सर्किल टाइप का होता है, यानी गोल टाइप का होता है, ठीक है ना। वो तो अपने हम स्टडी के लिए इस तरह का दिखाते हैं, ठीक। होता ऐसा राउंड टाइप का होता है, ऐसे लेंस ऐसा होता, लेकिन उसको टच करके आप पता करेंगे, जब टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे उसको, तो बीच में वो मोटा लगेगा और टच करते हुए जैसे किनारे पे जाएंगे तो पतला होता जाएगा, यानी बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसको शो किया जाता है, देखिए बीच में मोटा, जैसे हम किनारे जाएंगे पतला होता था। सच ए लेंस इज थिक एट द सेंटर या मिडिल एंड थिन एट द एजेस, किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। दूसरी चीज क्या है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है is called a converging lens because it converges the rays of light falling on it, यानी कि कोई रेज अगर इस पर गिरती है तो उस लाइट को ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। रिफ्रैक्शन के बाद क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। देखिए बटोर दिया ना। हालांकि इसका जो बिहेवियर और भी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे बस एक आइडिया है। ये लाइट रेज यहाँ पे फॉलिंग हुई और ये कन्वर्ज हो गई, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होता है तब जाकर के ये कन्वर्ज हो जाती है, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। तो लेंस की डिफिनीशन हमने देखी, इसके 2 सरफेस होते हैं, दोनों या तो स्फेरिकल होंगे या तो फिर एक स्फेरिकल होगा और एक प्लेन होगा, मतलब एक स्फेरिकल होना जरूरी है। ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक को कॉन्वेक्स कहते हैं और या कन्वर्जिंग, दूसरा अभी हम आगे पढ़ेंगे वो कॉनकेव होता है या डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में मोटा, किनारों पे पतला होता है और इस पे जब लाइट रेज गिरती है तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, मतलब बटोर देता है, इसलिए इसका एक नाम और पड़ गया कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग उसका केवल टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला लेंस, ठीक है। ए कॉन्वेक्स लेंस में बी ऑफ 3 टाइप्स, है ना। ए कॉन्वेक्स लेंस में बी ऑफ 3 टाइप्स या काइंड्स, है ना। 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला को हम लोग तो कहते हैं बाई कॉन्वेक्स, जो अभी अभी आपने देखा है, इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स, एक होता है पहला जो है बाई कॉन्वेक्स होता है या इक्वी कॉन्वेक्स इसको हम लोग कहते हैं, है ना। इक्वी कॉन्वेक्स, कोई जरूरी नहीं बाई कॉन्वेक्स होता है, मतलब इस बाई कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि इसका जो दोनों सरफेस जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है ना। दोनों क्या होते हैं, स्फेरिकल, यानी इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। या इक्वी कॉन्वेक्स मतलब है कि दोनों जो इसके पृष्ठ होते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और कॉन्वेक्स मतलब उभरे होते हैं, इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। दूसरे टाइप्स का होता है जिसको हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या नाम है इसका, प्लेनो कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नाम लेते समय कॉन्वेक्स वाला जो नाम बाद में लेंगे और जो उसमें डिफरेंट टाइप की चीजें बनी होंगी उसको पहले लेंगे। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब ऐसे, एक सरफेस इसका क्या होगा, प्लेन, और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे कॉन्वेक्सो प्लेनो, नहीं, प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि जो इसमें बदलाव आता है उसका नाम पहले पढ़ेंगे। तो प्लेनो और कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक प्लेन होता है, दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स होता है। तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स मतलब क्या हुआ, कॉनकेवो मतलब होता है, हम अभी इसको पढ़ेंगे, अवतल जिसको कहते हैं, यानी कि कॉनकेवो का मतलब होता है कि ये लेंस जो कॉनकेव लेंस होता है ठीक इसका अपोजिट होता है, यानी कि बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो कॉनकेवो को जस्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये कुछ इस तरह से होता है। देखिए किनारे पे जैसे बढ़ेंगे वो मोटा हो जाएगा और बीच में जैसे आएंगे पतला होगा, राउंड ही,
लेकिन इसको हम टच करेंगे तो यहाँ गड्ढा मिलेगा, जैसे किनारे पे जाएंगे मोटा होता जाएगा। तो ये कॉनकेव लेंस कहते हैं इसको। तो कॉनकेवो का मतलब होता है कि उसका एक पृष्ठ जो होता है, पहला वाला जिसका हम नाम ले रहे हैं, जो इस साइड रहेगा वो ऐसे रहेगा, जैसे होता है ना ये। देखिए कॉनकेव लेंस हम ऐसा बनाएंगे अभी, तो देखिए इस तरह का होता है ना, यानी बीच में पतला, किनारों पर मोटा होगा। तो इस तरह बनाए अंदर वाला पृष्ठ, तो देखिए कॉनकेव हो गया, झुका हुआ, दबा हुआ, ठीक है ना। और बाद वाला जो होगा कॉन्वेक्स होगा, तो इसको ऐसे उभार देंगे, ठीक है ना। ऐसा हमने क्या किया, उभार दिया, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ये एक तरह से कॉनकेवो है और ये कॉन्वेक्स है, तो इसको हम कहें कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो देखिए हम लोग कॉन्वेक्स वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो ये वाला पृष्ठ जो होगा वो उसका नाम पहले रखेंगे, और कॉन्वेक्स जो हम लेंस जिसका हम टाइप पढ़ रहे हैं उसको बाद में नाम लेंगे। इसको कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है ना, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो देखिए बाई कॉन्वेक्स में दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स में एक प्लेन होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेवो में एक कॉनकेव होता है और दूसरा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना। तीनों का नेचर जो है प्रकाश किरणों को क्या करने में होता है, बटोरने में ही होता है। ये इस पे अगर लाइट फॉल होगी तो वो कोशिश ही करेगा बटोरने का। क्यों? क्योंकि नेचर तीनों का एक जैसा होता है। ये भले कॉनकेवो हो कि बीच में पतला नहीं, ये बीच में मोटा ही होता है और किनारों पे पतला होता है। देखिए किनारों पतला, बीच में तभी मोटा ही रहेगा। यहाँ पर भी देखिए किनारों पतला, बीच में मोटा है, भले ये प्लेन है, ठीक है। तो इस तरह से तीन टाइप्स होता है, लेकिन हमको इस टाइप्स के बारे में ही अध्ययन करना है, इन दोनों के बारे में नहीं, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज और बता देंगे अभी लास्ट में, कि ये प्लेन जो सरफेस होता है, प्लेन, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इनफाइनाइट होती है। और क्यों होती है उसको बताया था, शायद हो सकता नहीं बताया होगा, तो इसमें हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने दूसरे टाइप वाले लेंस का जो दूसरा टाइप्स होता है, जिसको हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, उसका जो है जो दूसरे टाइप का लेंस होता है उसको हम लोग कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो सच ए लेंस थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर, मतलब ये एज मतलब किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है, कुछ इस तरह। ये भी राउंड ही होता है, राउंडिंग होता है, बशर्ते जब इसको हम हाथ से टच करेंगे तो ये जब टच करेंगे तो ये गड्ढा खाल लगेगा, ऐसे दबा हुआ लगेगा, और जैसे ये किनारे जाएंगे मोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो हम रहता इस तरह का, लेकिन हम लोग उसको सुविधा के अनुसार इस तरह से इसको पढ़ते हैं, यानी कि इसका स्टडी करना इस तरह से आसान होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, मतलब जब इस पे रे ऑफ लाइट गिरती है ये रे को रिफ्रैक्शन के बाद फैला देता है, डाइवर्ट कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। उसी तरह से ये भी जो है 3 टाइप्स के हो सकते हैं, कॉनकेव लेंस में भी ऑफ 3 टाइप्स हो सकता है, 3 टाइप। तो बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव, इसी को डबल कॉनकेव भी कहते हैं, इसको आप डबल कॉनकेव भी कह सकते हैं या इक्वी कॉनकेव भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला है, देखिए ये वाला लेंस क्या है, इसी का हमको अध्ययन करना है, इस वाले का। ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स कॉनकेव है या डबल कॉनकेव है या इक्वी। देखिए डबल कॉनकेव मतलब है कि झुका, दबा हुआ, देखिए, ठीक है ना। अंदर से क्या है, दबा हुआ है बीच में, और किनारों पे क्या है, उभरा हुआ है, तब मोटा है, तो इसीलिए कॉनकेव कहते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरा इस टाइप का होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। देखिए हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव के लिए, लेकिन अगर इसमें कोई सरफेस में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका पहले नाम लेते हैं। जैसे हमने एक साइड में परिवर्तन कर दिया तो इसका नाम पहले लिखेंगे, फिर इस लेंस का नाम जोड़ देंगे। जैसे हमने इसको प्लेन कर दिया, सपोज करिए यहाँ में बना रहे हैं, तो ये वाला सरफेस हमने क्या कर दिया, प्लेन कर दिया, तो इसलिए इसको प्लेनो कहेंगे, और ये वाला सरफेस कॉनकेवो हो जाएगा,
अरे कॉनकेव हो जाएगा। तो देखो इसको हम पढ़ेंगे प्लेनो कॉनकेव। क्या पढ़ेंगे? प्लेनो कॉनकेव पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला वाला है प्लेनो कॉनकेव, ठीक है ना। तो इस तरह से है, ठीक, प्लेनो कॉनकेव। दूसरा आता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, अरे सॉरी कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यानी कि जिसमें जो परिवर्तन करेंगे उसका नाम पहले लेंगे और जो उसका मुख्य लेंस जो हो उसका नाम बाद में। तो दूसरा है क्या तीसरा क्या है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो मतलब है इसका जो इधर वाला पृष्ठ है वो कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा? कुछ इस तरह से रहेगा, देखिए कॉन्वेक्स है, ठीक। और फिर आगे क्या है? कॉनकेव। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? कॉनकेव बना देंगे, ठीक है। देखिए ये दबा हुआ है और ये उभरा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये प्लेनो कॉनकेव और ये दोनों कॉनकेव है, तो इसको हम बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव या इक्वी कॉनकेव कहेंगे। तो इसमें ज्यादा केयर हमको नहीं करना है, मेन हमको यही पढ़ना है, इन दोनों के बारे में ज्यादा केयर नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब एक रिलेशन हम देख लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिससे हम ये पता करेंगे कि कोई प्लेन सरफेस है उसकी रेडियस इनफाइनाइट क्यों होती है, ठीक है। प्लेन सरफेस है उसकी रेडियस इनफाइनाइट क्यों होती है। अब देखिए एक रिलेशन है कि जो कर्वेचर होता है, वक्रता जिसको कहते हैं, कर्वेचर, और में इसमें रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है, यानी कि कोई सरफेस जितना अधिक कर्व होगा उसकी रेडियस उतना ही कम होगी, जितना ये ज्यादा होगा ये उतना ही कम। कोई कम वक्री है यानी कम कर्व है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं, शायद हम मिरर में इसको बताए थे कि नहीं बताए थे। चलिए ठीक, अब देखिए सबसे ज्यादा कर्व क्या है? ये है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको क्या करेंगे? एक सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो हमारा लेंस है इसके दो सरफेस स्फेरिकल होते हैं, तो ये हम माना जाता है कि ये किसी स्फेयर के, ये वाला किसी स्फेयर का पार्ट है और ये वाला किसी स्फेयर का पार्ट है, दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट होता है। दो स्फेरिकल सरफेस है ना, तो एक भी किसी स्फेयर का पार्ट है और ये भी किसी स्फेयर का पार्ट है। तो इसको जैसे हम लोग एक स्फेयर बनाएंगे तो एक स्फेयर बनेगा कुछ इस तरह का, इसको भी हम लोग स्फेयर बनाएंगे तो कुछ है, और इसको भी बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, और ये एकदम सीधा है, इसका स्फेयर बनेगा ही नहीं, बनेगा। अब देखिए इन चारों पे बात करिए, देखिए इसका अगर सेंटर यही होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, और इसका जो है सेंटर कहीं यहाँ होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, इसका और कहीं आगे होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है, और इसका देखिए ये एक तरह से इसकी कर्व जो है ये कर्वेचर क्या है? जीरो हो गया, तो इसको बाद में बता रहे हैं। तो देखिए जैसे जो जितना कर्व था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही कम, ये थोड़ा कम कर्व है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गई, ये और भी कम है तो इसकी और भी बढ़ गई, ठीक है ना। तो वक्रता यानी कर्वेचर जितनी कम होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ही ज्यादा होगी। इस केस में क्या है कि जो कर्वेचर है वक्रता वो जीरो हो गया, ये चीज जीरो हो गया, ठीक है ना। जीरो 1 रेडियस मान लीजिए आर मान ले रहे हैं, तो आर क्या हो जाएगा? और किसी चीज में हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो कोई अनडिफाइंड चीज आती है जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, तो इसीलिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, मतलब अनंत तक माना जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा कि जो ज्यादा कर्व होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही कम, जो ज्यादा फ्लैट होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही अधिक होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बहुत सिंपल चीजें पढ़े हैं जिसको हम लोग लेंस कहते हैं। लेंस जो
रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है जिससे बाउंड होता है, दो रिफ्रैक्टिव सरफेस से, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस से बाउंड होता है, ठीक है ना। एक तरह से ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जैसे ग्लास होता है, इसके दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं, दोनों या तो स्फेरिकल हो सकते हैं या एक स्फेरिकल एक प्लेन, लेकिन कम से कम एक सरफेस स्फेयर होना ही चाहिए। तो ये बेसिकली मतलब मेन रूप से दो टाइप्स का होता है, एक कॉन्वेक्स कहते हैं और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो होता है बीच में मोटा किनारों पे पतला होता है, और कॉनकेव जो होता है वो बीच में पतला किनारों में मोटा होता है। लेकिन जो इसके तीन टाइप्स होते हैं, जैसे कॉन्वेक्स के तीन टाइप होते हैं तो उनका भी नेचर कॉन्वेक्स की तरह होता है, जैसे कॉनकेव तीन टाइप के होते हैं तो उनका भी नेचर कॉनकेव की तरह होता है। भले वो कॉन्वेक्स की तरह देखे लगता है, लेकिन उसको टच करने पे जो कॉनकेव का थ्री टाइप होता है उन तीनों का बीच वाला पतला होगा, किनारों वाला मोटा। और कॉन्वेक्स का जो थ्री टाइप्स हैं उनको भी अगर टच करें तो बीच में मोटा रहेंगे और किनारों पे पतला। तो इन तीनों का नेचर कन्वर्जिंग होगा, और कॉनकेव का जो तीन टाइप है उनका नेचर डाइवर्जिंग होगा, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग भी कहते हैं क्योंकि उस पर लाइट जब गिरती है तो वो कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग भी कहते हैं, जब लाइट गिरती है तो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती है। और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं कि उस पर लाइट गिरती है तो वो उसको रिफ्रैक्शन के बाद फैला देता है, मतलब जैसे थे वैसे नहीं, दूर दूर हट जाते हैं, ठीक है। तो आज एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था लेंस के ऊपर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे, जैसे अपर्चर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 4-5 हेडिंग है जो अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।